हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वापस आ गया हूँ एजुकेशनल सीरीज का एक और वीडियो लेके। और ये वीडियो आप बिगनर में, चाहे आप एक्सपीरियंस पीपल हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं या फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं या कुछ भी करके जब भी आप मुझे ज्वाइन करने आ रहे हो ना, तो पिछले 5 से 6 सालों में मैंने देखा है कि कॉमन मिस्टेक ऐसा क्या कर रहे हैं एज अ बिगनर आप लोग की ये प्रॉब्लम लगभग सब में आ रही है। और वो जो 5 कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है, वो पहला मिस्टेक है कि आप लोग ट्रेडिंग प्लान के बिना ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान ट्रेड करना। ये आपका पहला मिस्टेक है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है? सबसे ज्यादा अधिकतम लिवरेज का प्रयोग करना। फॉरेक्स मार्केट है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज क्या मिलता है और एक सही लिवरेज क्या होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, रिप्लाई कीजिए मुझे कि एक सही लिवरेज क्या है फॉरेक्स मार्केट में, और फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर या फंडिंग कंपनियां आपको क्या लिवरेज प्रोवाइड करती हैं। लिवरेज अधिकतम यूज करने का मतलब है कि कम पूंजी में, कम फंडिंग कैपिटल में एक बड़ा ट्रेड लगाना, छोटी पूंजी में एक बड़ा ट्रेड को प्लाट करना। देखिए, हम लोग लालच बस ये काम करते हैं कि एक छोटे कैपिटल पे बड़ा ट्रेड लगाते हैं कि एक बड़ा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन जैसे बड़ा मुनाफा होता है वैसे ही बड़ा नुकसान भी होता है। आपका अकाउंट एक झटके में खत्म भी हो सकता है एक बड़ा लिवरेज यूज करके अगर आप सौदा लगाते हैं। तो आपको ट्रेड करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस है, व्हाटएवर अकाउंट जो भी आप यूज कर रहे हैं अमाउंट, वो अमाउंट पे रिस्क नहीं लेना है। आपको डेली का, पर ट्रेड, पर मंथ, पर पेयर आपको कितना रिस्क लेना है, कितने डॉलर का, कितने अमाउंट का, ये स्पष्ट होना चाहिए आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में। तो लिवरेज के बिना तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन एक सही लिवरेज के साथ ही आपको ट्रेड करना है। और 10 में से 9 लोग बड़ा भारी भरकम ऑर्डर प्लेस करके फॉरेक्स मार्केट में अपने फंडिंग कैपिटल को गंवा देते हैं। सिर्फ नुकसान अपना नहीं करते, अपना फंडिंग कैपिटल गंवा देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। तीसरी जो कॉमन और सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट को अनदेखा करना। आसान भाषा में बता रहा हूँ, 11 विराट कोहली एक टीम में होके किसी टीम को जिता नहीं सकते, 11 बुमराह किसी टीम में शामिल होके किसी टीम को जिता नहीं सकते। ध्यान दीजिए, कितनी भी बड़ी ऑटोमेटिक कार है ना, उसमें हो सकता है कि गियर 5 हो, 6 हो, या ऑटोमेटिक है, टॉप स्पीड उसकी 200 किलोमीटर पर आवर की हो, लेकिन उसी कार में आपको एक ब्रेक भी मिलता है। ब्रेक हमेशा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करता है। जब लगता है कि हमारी स्पीड ज्यादा हो गई है तो हमें ब्रेक का सहारा लेना होता है, जो कि हमें एक्सीडेंट से बचाता है। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आप कोई पुराने जमाने की मूवी देखिए, आज की बात कर लीजिए, कोई भी सोल्जर जा रहा है बॉर्डर पे लड़ने, तो उसके पास होता है वेपन और दूसरा होता है उसके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट। पुराने फिल्मों में देख लीजिएगा, जो भी सोल्जर्स होते थे उनके एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे में ढाल होती थी। जब वो तलवार लेके जा रहा तो उसको ढाल की क्या जरूरत है? तलवार आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट का काम नहीं करती, तलवार आपके लिए काम करती है एक सही स्ट्रेटजी के तौर पे, जिससे आप अर्न करोगे, जिससे आप मुनाफा कमाओगे। और ढाल होती है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देती है, आपके कैपिटल की सुरक्षा करती है। बुलेट प्रूफ जैकेट से कोई भी सोल्जर लड़ाई नहीं जीतता, लड़ाई नहीं करता, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट उसकी लाइफ जैकेट है, उसकी जिंदगी बचाती है। उसी तरीके से एक सही रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडरों का, हम ट्रेडरों का कैपिटल सुरक्षित करता है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें यह तय करना होगा कि हम पर्टिकुलर इस पेयर पे, इस ट्रेड पे कितना डॉलर का लॉस करेंगे। एग्जैक्टली हमने जब बात करी कमाने की कि आज मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, दिन भर का एवरेज 1%, हफ्ते का 3 से 5%, महीने का 20%, उसी तरीके से हमें यह भी तय करना होगा कि पर ट्रेड मुझे कितना लॉस करना है, पर डे कितना लॉस करना है, पर वीक कितना लॉस करना है और पर मंथ कितना लॉस करना है। एक बार हमारा उस निश्चित किए गए राशि का डॉलर लॉस हो गया तो हमें अब ट्रेड नहीं करना है, चाहे कितना भी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको मिल रहा हो। ये अगर हम कर पाते हैं, अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, तो हम अपने छोटे से कैपिटल को भी लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एज पर माय स्टूडेंट, मैंने आपको क्या स्ट्रेटजी बताई है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैंने अभी आपको अपने कॉमन मिस्टेक जो हमने पाए हैं आप लोगों के बीच में, उसको बता रहा हूं और उसके बारे में ब्रीफिंग कर रहा हूं।
अब देखते हैं कि अगली गलती क्या है आपकी। चौथी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग। ये भी तीन चीजें हैं, वो चौथी सबसे बड़ी गलती है। इसमें क्या होता है कि हम इमोशन बस काम करते हैं, हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमने एक ट्रेड प्लेस कर दिया, मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है, हम मार्केट के उल्टा होने का इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से डाइवर्ट होगी और हमारी दिशा में आएगी, हमारे फेवर में आएगी। मार्केट और नीचे आती है और अगेंस्ट चली जाती है। हमारा जो लॉस $25-50 $100 के नुकसान पे हम एग्जिट हो सकते थे, अपने पूरे कैपिटल को सुरक्षित कर सकते थे, अब हमारा लॉस बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हम मार्केट में आते हैं मुनाफा कमाने और जैसे ही हमने गलत ट्रेड में लंबे समय तक अपने सौदे को होल्ड किया, अब हम प्रे करने लगते हैं, अब हम मानने लगते हैं कि अब मार्केट हमारे फेवर में आएगी और हमारा प्रॉपर अकाउंट बच जाएगा। जहां हम कमाने आए थे, अब सर्वाइविंग हमारे लिए हमारा मेन उद्देश्य हो जाता था। पहले क्या कर रहे थे, पहले आए थे कमाने कि हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हम एक गलत ट्रेड में बने रह गए। इस वजह से अब हम मार्केट उल्टा आएगा तो अभी और नीचे चला गया तो हम उसको एवरेज करेंगे, अभी ठीक नहीं हुआ तो हम प्रार्थना करने लगेंगे कि अभी ये हो पाएगा, ये आशा आएगी हमारे पास कि मार्केट अभी उल्टा आएगी और हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉपर जीरो में आ जाएगा और हम इससे बाहर निकल जाएंगे। हम इस आशा में और होल्ड करते हैं, पता चलता है कि मार्केट और हमारे अगेंस्ट चली गई, अब हम चीजों को हेज करना शुरू कर देते हैं। हेज क्या होता है मुझे बताइएगा, आपसे पूछ रहा हूँ, हेज क्या होता है मुझे बताइएगा कमेंट में। तो अब पहले हमने एक गलत ट्रेड में एंट्री लिया, हमको निकल जाना चाहिए था प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, हम उसमें बने रहे। अब इसके बाद मार्केट के उल्टा होने का इंतजार किए कि मार्केट फिर से मेरे फेवर में आएगी, मार्केट और हमारे अगेंस्ट चली गई, फिर हमने उसको जाके वापस एक उसके उल्टा ट्रेड ले लिया, मार्केट में हम जाके अपने सौदे को हेज कर दिए। हेज करने के बाद अगर मार्केट मेरे फेवर में भी आई तो अब तो हम हेज कर चुके हैं, अब कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं सौदा, कुछ नुकसान दे रहा है सौदा, उससे हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जहां माइंडसेट था हमारा पैसा कमाने का, अब हमारा माइंडसेट हो जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाने का। हेज एक ऐसी व्यवस्था है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो बिल्कुल चक्रव्यूह है। आप एंटर तो कर जाते हो बहुत आसानी से, निकलना उतना ही ज्यादा आपके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि न के बराबर हो जाता है। और हमेशा मैंने ये पाया है कि 100 में से 99 मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हेज तोड़ना नहीं जानते, और जब आप हेज तोड़ नहीं पाते हैं तो फाइनली अंत में आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आप गलत बिहेवियर के साथ भी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आपको ट्रेवलिंग के टाइम में आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका नुकसान हो जाता है, आप बिल्कुल रिवेंज लेने लगते हैं मार्केट से बदला लेने लगते हैं कि मेरा पैसा मार्केट में गया तो गया कैसे, मैं इस मार्केट से ये पैसा निकाल के दिखाऊंगा, और उसमें आपका और नुकसान होता है और ज्यादातर टाइम में आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक सही रिस्क मैनेजमेंट और सही ट्रेडिंग बिहेवियर से आपका पैसा बच सकता है, आपका कैपिटल बच सकता है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए और सही लिवरेज का, रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे पांचवा कॉमन और सबसे बड़ा मिस्टेक आपका क्या है, रिसर्च एवं एजुकेशन की कमी। आप लोग अलग अलग डिफरेंट फील्ड से आते हैं, आपके पास एजुकेशन लेने के लिए न तो समय रहता है न तो पैसा रहता है, क्योंकि आपके बुआ का लड़का, क्योंकि आपका पड़ोसी, क्योंकि आपका रिश्तेदार या आपके शहर में कोई पॉलिटिशियन, HNI या कोई बिजनेसमैन आपको ये एडवाइस करता है कि उसका कोई जानने वाला ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा कमाता है फॉरेक्स मार्केट से, और आपके पास एक कोई ऑफर आता है कि तुम भी चाहो तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो फॉरेक्स मार्केट से, उसके तरफ से टिप आएगी। आप बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना कोई रिसर्च किए उसको पैसा लगा देंगे। पैसे लगाने के लिए आपके पास पैसा है, किसी के टिप पे आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है और ना ही आपके पास समय है। इस वजह से आज के डेट में 99% पीपल अपना पैसा फॉरेक्स मार्केट, इन्वेस्ट मार्केट और बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट पे अपना पैसा गंवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो टिप पे काम करेंगे, किसी ने बहुत अच्छी उनकी बड़ाई कर दी तो काम करेंगे, लेकिन खुद का कोई नॉलेज नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप भले ही मार्केट की बारीकियों को समझने के बाद अपने लाइफ में अप्लाई मत करिए, लेकिन अपने कमाया हुआ पैसा कठिन तरीके से
रिजर्व किया हुआ पैसा, सेव किया हुआ पैसा इस तरीके से मार्केट में वैनिश मत करिए, उसको बर्बाद मत करिए। सबसे पहले आप किसी एक अच्छे ट्रेडर को या टीचर को पकड़िए, फॉरेक्स मार्केट की बारीकियों को, स्टॉक मार्केट की, मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट की बारीकियों को ठीक से समझिए। ठीक से समझने के बाद उसका जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ाया है, उस पर इत्मीनान से बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग कम से कम 1 साल पीछे का करिए मार्केट में, कि 1 साल पीछे का पर्टिकुलर उस स्ट्रेटजी ने, उस रिस्क मैनेजमेंट ने क्या प्रॉफिट क्या लॉस दिया है मार्केट को। ये समझने के बाद एक छोटा सा डेमो अकाउंट बनाइए, या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो पेपर ट्रेडिंग करिए, फॉरेक्स मार्केट में है तो डेमो अकाउंट बनाइए MT5 के ऊपर। MT5 के ऊपर आप डेमो अकाउंट बनाते हैं, आपको वर्चुअल करेंसी मिल जाती है। उस वर्चुअल करेंसी के साथ जो टीचर आपको सही रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी बताया है उस पे अप्लाई कीजिए, डेमो ट्रेड करिए कम से कम 6 महीना। पहले 1 साल का हमने क्या किया, बैक टेस्टिंग करी कि जो स्ट्रेटजी है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा काम कर रही है या कितना बुरा काम कर रही है, उसका रिजल्ट क्या है। मेरे पास रिजल्ट पता चल गया। अब हम उस पे डेमो ट्रेड करेंगे फॉरेक्स मार्केट में MT5 के ऊपर, उस पे एक डिजायरेबल प्रॉफिट कमाएंगे, देखेंगे कि क्या एक्चुअल में वो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्ट्रेटजी वो काम कर रही है कि नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में पता है, हमें ये पता है कि जो स्ट्रेटजी मैं कर रहा हूँ, जो मैं सीख के आया हूँ, वो कितने % का प्रॉफिट हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दे रही है, वो पर्टिकुलर किस महीने में किस तरीके का बिहेव कर रही है। पेपर ट्रेडिंग काम करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी किन किन पेयर में महीने का कितना ट्रेड मिलता है। अच्छा, इतना नंबर ऑफ ट्रेड मिला तो कितने ट्रेड हमारे SL हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉस जा रहे हैं, और कितने ट्रेड कितने % हमारे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। अगर हम $100 का लॉस करने के लिए तैयार हो रहे थे तो हमको प्रॉफिट कितना मिला, $500 का, $600 का, $700 का, $300 का, क्या प्रॉफिट मिला। बाय एंड ऑफ द मंथ हमें टोटल इस पेयर में, पर्टिकुलर इस स्ट्रेटजी पे कितना ट्रेड मिला, उस ट्रेड में कितना SL हिट हुआ, कितना TP हिट हुआ, TP हिट हुआ तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब अगर हम रियल मार्केट में किसी फंडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रेड जर्नी अपनी शुरू करेंगे तो हम अंदाजे पे काम नहीं करेंगे, हमारा पैसा कोई रिस्क पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में तो फंडिंग कंपनियां हैं आपको फंड कैपिटल देने के लिए, तो खुद का कैपिटल आपको लगाना भी नहीं है। अब पर्टिकुलर हमारी एक जर्नी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर हमें कोई नुकसान भी होता है तो हमें ज्ञान मिलेगा और आगे हम समझ पाएंगे कि किस वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। आप चाहें तो फॉरेक्स एजुकेशन लेने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम से संपर्क करके। अगर आप हमसे नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें नहीं सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप मार्केट में जाइए, बहुत सारे टीचर हैं, आपको ज्ञान बट रहा है, किसी से भी ज्ञान लीजिए, लेकिन इन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ मैं ये सीरीज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।